हेलो दोस्तों, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9 और क्लास 10 का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको जो नंबर्स हैं वो 90+ हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी बातें फॉलो करोगे। जरूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के BI सेक्शन का लेसन 2 स्टोरी 1 का पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसको लिखा है डेबो कॉली ने। इसका पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्टोरी का। तो आप चाहो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाओगे तो आपको इससे पहले की वीडियोस या पिछले चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। तो आप वीडियो की डिटेल में जाकर हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड है वो मतलब प्रोफाउंडली, मतलब गंभीरतापूर्वक से, यानी बहुत ज़्यादा सोच विचार करके। ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा, जो परेशानियां हमारे आती हैं उसको हम ऑब्स्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, जो ना सामान्य ना हो, उससे बेहतर हो नॉर्मली। रश आवर मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त समय, इसको आवर बोलते हैं बहुत लोग, तो रश आवर या रश आवर बोलते हैं। डिसएबिलिटी मतलब अक्षमता, जिसके अंदर वो क्षमता ना हो करने की। जॉस्टल मतलब धक्का मुक्की, जो भीड़ धक्का मुक्की करती है वो। पोजीशन मतलब स्थान। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे, ठीक है। तो कई लोग का घर क्या होता है, ज़मीन के नीचे होता है, बोलते हैं अंडरग्राउंड, ठीक। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो है स्लाइड मतलब पतला या पतली। नॉर्मली पतले या पतली लोग को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। नर्वस मतलब घबराना। यंगर मतलब किसी से कम उम्र का होना, उसको हम यंगर बोलते हैं। फेल्ट मतलब महसूस किया। वाइब्रेशन मतलब कंपन, जो वो कंपन होते हैं जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। अप्रोचिंग मतलब पहुंचना, या जब फ़ोन रिंग करता है आपका तब। प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा सम्माननीय हमारा स्कूल है, बहुत ज़्यादा सम्माननीय है, तो उसको सम्माननीय को ही हम बोलते हैं प्रेस्टिजियस। फिर एकेडमिक, एकेडमिक मतलब होता है, एकेडमिक मतलब विद्यापीठ, जहाँ विद्या की पढ़ाई मतलब विद्या पढ़ाई अर्थात जहाँ पढ़ाई हो उसको हम बोलते हैं एकेडमी, ठीक है, समझ में आ गया, जहाँ पूरा एक संस्था के हिसाब से पढ़ाई हो। फिर डाउंटिंग मतलब कठिन, जो बहुत ज़्यादा कठिन हो करने में, उसको हम बोलते हैं डाउंटिंग। एनफ मतलब बोलते हैं ना काफ़ी, ये बहुत है वो। टीनेजर, किशोर, किशोरी या किशोर हो सकता है। इसकी उम्र हम पता है 12 से हम नॉर्मली 16 या 17 तक लेते हैं। उस उम्र के बच्चों को हम किशोर कहते हैं, किशोरी। स्कॉटिश मतलब जो स्कॉटलैंड से हो उसको स्कॉटिश कहते हैं। फार्म मतलब खेत या जहाँ उपज हो, है ना, उसको हम बोलते हैं फार्म। एस्पायरिंग मतलब ललक, जिसके अंदर इच्छा हो, उसको बोलते हैं एस्पायरिंग। म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, ये लड़की भी हो सकती है लड़का दोनों हो सकता है, ठीक है। हियरिंग मतलब सुनना, जो हम सुनते हैं, बोलते हैं ना हियर मतलब सुनना, तो भाई हियरिंग मतलब भी सुनना होगा। अभी हम चैप्टर देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा किसका मतलब क्या आ रहा है। फिर ग्रेजुअल, इसको ग्रेजुअल बोलते हैं मतलब धीरे धीरे। डी को हम ज बोलते हैं, ग्रेजुअल। रिमेंबर्स मतलब याद करता है, ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। नोटिसिंग मतलब ध्यान देना। वेटिंग मतलब इंतजार करना या इंतजार, सिंपल। सडनली अचानक, बोलते हैं ना अचानक ही हो गया मेरे साथ, सडनली ऐसे। रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब महसूस हुआ, किसी को कुछ महसूस होता है तो वो रियलाइज्ड होता है। ये पास्ट का सेंस आ रहा है। हर्ड मतलब सुना, ये भी पास्ट का, वो आपका सेकेंड फॉर्म। क्वाइट मतलब काफ़ी, बोलते हैं ना ये बहुत है मेरे लिए, इतना जितना आप कर रहे हो बहुत है, इट इज़ क्वाइट, ठीक है। तो क्वाइट का यूज़ हम बोलते हैं काफ़ी या बहुत। अभी देखेंगे जब हम वर्ड मीनिंग तो एकदम मतलब एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग जो देख रहे हो उसके साथ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। तो क्वाइट अ वाइल जो है ये एक ही साथ वर्ड था, मैंने अलग अलग कर दिया है, इसका मतलब था कुछ समय के लिए। फिर या काफ़ी समय के लिए बोल सकते हैं। मैनेज मतलब प्रबंध करना, या किसी चीज़ को प्रबंध कर दिया। कंसील, कंसील मतलब छिपाए रखना, कंसील बोलते हैं, यानी छिपाए रखना। डीफनेस, डीफ मतलब बहरा, डिफनेस मतलब बहरापन। फिर लिखा है डेट्रॉइट, डेट्रॉइटेड मतलब और ख़राब कर दिया, किसी चीज़ पहले से ख़राब था उसको वो और ज़्यादा ख़राब कर दिया, ठीक। फिर हेड मिस्ट्रेस,
है ना, प्रधान अध्यापिका इसे बोलते हैं, है ना। जो फीमेल प्रधान अध्यापक होते हैं उनको हम हेड मिस्ट्रेस कहते हैं। और मतलब आग्रह, फिर स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ, समझ में आया। डिस्कवर्ड मतलब किसी चीज़ को आपने पाया या खोजा। सेवरली मतलब बहुत बुरी तरीके से आपने उस चीज़ को कैसे भी ढूंढ ढांड के पाया। इम्पेयर्ड मतलब कमज़ोर या ख़राब हो गया, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे आँखें आपकी ख़राब हो गई, कोई एक सही है कोई एक ख़राब हो गया, उसको बोलते हैं इम्पेयर्ड आइज़। नर्व मतलब नस। डैमेज मतलब ख़राब होना। एडवाइस्ड मतलब सलाह दिया, ठीक है, ये सलाह भी हो सकता है, सलाह दिया भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। फिटेड, किसी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ लगवा देते हो, है ना, फिट करवा देते हो तो उसको हम बोलते हैं फिटेड। हियरिंग एड्स मतलब श्रवण सहायक यंत्र हैं, कान में मशीन जो आपकी आवाज़ एक तरीके से सुनने में आपकी मदद करे, किसी का कान खराब हो तो। सेंट मतलब भेजा। फिर डीफ मतलब बहरा, ये तो हमें पता ही है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, है ना। लुक्ड मतलब दिखाई दिया। ब्लैक मतलब काला। और फिर लिखा लास्ट में शुड। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, कुछ जब सलाह देता है तो नॉर्मली शुड का यूज़ करता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तो आपने जितने वर्ड्स अभी तक देखे हैं उस वर्ड में से आपको अगर किसी में प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन। अगर बुक है नई नई वाली बुक जो आपके नए सिलेबस आई है, अगर वो बुक है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना आपको समझ में आता है और कितना मैं समझा पाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका सेकेंड चैप्टर क्लास 9 का जो नया सिलेबस उसका, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसको लिखा है डेब्रो कॉली ने लिखा है। इसमें 2 स्टोरीज़ हैं, ठीक है, मतलब 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के। पहला पार्ट जो है वो एवलिन ग्लेनी का लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये स्टोरी है एक मतलब एक बहुत फेमस सिंगर की, जो क्या थे, बहरी थे एक तरीके से। फिर बाद में उन कैसे स्ट्रगल किया, कैसे वो सक्सेस पाई, वो स्टोरीज में है। अबाउट द ऑथर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेबो मतलब उनका निक नेम मॉसन था। तो डेब्रो कॉयली इज़ अ राइटर एंड द ब्रॉडकास्टर, मतलब वो ब्रॉडकास्ट भी करते थे, अर्थात वो टेलीविज़न पे भी थे। शी रोट मोर देन 100 आर्टिकल। इन्होंने जो थी, उन्होंने 100 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे थे फॉर द रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर डाइजेस्ट एक पब्लिकेशन है, उसके लिए उन्होंने 100 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे थे। अ नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ हर हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डॉजन्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने जितने कई सारे आर्टिकल्स थे वो बहुत जो फेमस हो गए, उनको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके लोगों ने पढ़ा। शी मतलब ये मैं कह रहा हूँ समझाकर, शी लव्स ट्रैवलिंग एंड हैड ट्रैवल अ लॉट। उन्हें ट्रैवलिंग पसंद था, उन्हें यात्रा करना पसंद था, और इसलिए उन्होंने कई सारे जगहों पे यात्रा किया। शी हैज़ बीन एन ऑन एयर ब्रॉडकास्टर फॉर CBC रेडियो इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ पे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये शहर कहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ पर ये CBC रेडियो में ऑन एयर मतलब जो आप सुनते हो ना, रेडियो जॉकी आप सुनते होंगे, रेडियो मिर्ची 91.9 वाला जो रेडियो बजता है, उसमें जो ऑन एयर मतलब जो लाइव जो चलता है उसको बोलते हैं ऑन एयर। तो ऑन एयर ब्रॉडकास्ट जैसा हम यहाँ करते हैं वैसे वो वहाँ पे करते थे वाशिंगटन DC में, ठीक है। शी हैज़ ऑल्सो वर्क फॉर CBC टेलीविज़न। CBC टेलीविज़न भी था, वहाँ पे भी उन्होंने काम किया था, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा हल्का सा ब्रीफ है। चलिए अब देखते हैं वैन। ये स्टोरी है पार्ट 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाईलाइट कर रहा हूँ अबाउट द लेसन। पहले हमने क्या पढ़ा, अबाउट द ऑथर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द लेसन। वैन वेरी यंग एवलिन, इसको एवलिन बोल सकते हैं, एवलिन हैड बिकम प्रोफाउंडली डीप। प्रोफाउंड मतलब गंभीर रूप से, अर्थात बहुत बुरी तरीके से, अर्थात पूरी तरीके से वो क्या हो गई, बिकम मतलब हो गई, क्या हो गई, वो बहरी हो गई। लिखा है ना वैन वेरी यंग। वैन वेरी यंग मतलब जब वो बहुत ज़्यादा युवा थे, अर्थात मान लो कि 10-12 साल 14 साल, ये मतलब इतने साल की थी। एवलिन हैड बिकम प्रोफाउंडली डीप, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से वो बहरी हो गई। बट गॉड गेव हर बैक एन एबिलिटी टू हियर, पर भगवान ने उन्हें फिर से मौका दिया, या फिर से एक तरीके से क्षमता दी, टू हियर सुनने की।
विदाउट हियरिंग, बिना सुनकर भी सुनने की, अर्थात एक तरीके से वो बाद में क्या होता है, उनको कोई मशीन लग जाती है या बहुत कुछ होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है, वो होता है। इसलिए लिखा है ना एबिलिटी टू हियर विदाउट हियरिंग, बिना सुने वो सुनती हैं। शी कुड नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती थी, येट शी कुड फील बेटर देन एनी वन एल्स, इसके बावजूद वो रियल में सुन तो नहीं सकती थी पर फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता था दूसरे की तुलना में, एनी वन एल्स मतलब किसी दूसरे की तुलना में। शी बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, उनका मतलब तरीके से ध्यान या उनका इंटरेस्ट एक तरीके से बढ़ गया म्यूज़िक में, इन म्यूज़िक मतलब संगीत में। एंड एक्सप्रेसेस इट्स मोस्टली ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसेस इट मोस्ट ब्यूटीफुली, और जो उन्होंने उस संगीत को जिस तरह से एक्सप्रेस किया, मतलब व्यक्त किया, बताया अपने संगीत के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया। शी प्रूव दैट, उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने साबित किया, फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब कि शारीरिक अक्षमता, मतलब न करने की क्षमता। जैसे कई लोग लंगड़े होते हैं तो वो चल नहीं पाते, फिर भी वो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं जो पैरों से लोग नहीं कर पाते। तो बोलते हैं ना कि भाई इसने साबित कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वही लिखा है, शी प्रूव दैट फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी एन ऑब्स्टिकल टू अचीविंग वंस गोल, किसी की शारीरिक अक्षमता कभी भी उसके गोल मतलब लक्ष्य को अचीव करने के लिए कभी ऑब्स्टिकल यानी बाधा नहीं बन सकती। अगर कोई आप कहते हो अरे यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो वो आपका एक्सक्यूज़ है, आपका बहाना है, क्योंकि जैसे स्टोरी में कहा गया है कि क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे फिर भी उन्होंने कई सारे प्रयास किए, और प्रयास करने का फ़ायदा ये हुआ कि बहुत फेमस वो एक तरीके से म्यूजिशियन बनी। ठीक, बिफोर यू रीड अब पढ़ते हैं, लिखा है अगर कोई डाउट है, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, कोई भी एक लाइन, कोई भी कुछ भी आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी बताने की, समझाने की। लिखा है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग विदाउट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। ठीक है, विदाउट नहीं लिखा बट लिखा, सॉरी। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ले ली, ठीक है, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक, पर भगवान ने उसे वापस दिया। क्या वापस दिया? समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ज़्यादा मतलब कि असाधारण चीज़ें वो उसको दी। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती थी। जो हम सुनते हैं, जो सुनकर नकार देते हैं, वो उसको फील करती थी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, मतलब जो बात हम बड़ा नॉर्मल समझ के सुन के हटा देते हैं, वो उसको फील करती थी बहुत बेहतर तरीके से, हम में से काफ़ी बेहतर तरीके से, गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब एक बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कई सिंगर का आप सुनते हो, बोलते हैं बहुत अच्छे गाना गाते हैं, है ना। तो क्योंकि वो एक एक शब्द जो वो सुनते हैं, मतलब जो वो गाना गा रहे होते हैं, तो वो एक एक शब्द की मीनिंग पहले अपने दिमाग में बैठाते हैं, उस तरीके से वो अपने शब्दों को या अपने एक तरीके से भाव को प्रकट करते हैं। तो भाव को सुनकर उनको लगता है यार ये जो बात है वो एकदम बहुत अच्छी बात है और ये सही बात है। तो ऐसा म्यूजिशियन खासकर करते हैं, है ना, संगीतकार। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, अकाउंट मतलब यहाँ सिंपल एक छोटी सी स्टोरी है। यहाँ अकाउंट मतलब नॉर्मली वो नहीं जो हम देखते हैं बैंक अकाउंट, या जो नॉर्मली लोग दुकान पे अपने खाता बनाते हैं, वो नहीं। यह अकाउंट मतलब है कि उसकी स्टोरी। तो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट द फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो चलिए इस फॉलोइंग मतलब आगे आने वाले चैप्टर को पढ़िए, एक व्यक्ति के चैप्टर को पढ़िए जिसने अपने फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक अक्षमता को एक तरीके से उसके खिलाफ लड़ी वो, और फिर बाद में वो उसकी जो स्टोरी है वो एक सक्सेस स्टोरी बन पाई। चलिए देखते हैं, अब हम मेन स्टोरी पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ से पढ़ना है हमें रश आर से, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे कुछ भी हो। लिखा है, मेन स्टोरी यहाँ स्टार्ट होती है, रश आर क्राउड। ये मैं थोड़ी स्टोरी बता दूं, जो लड़की है वो लंदन के एक तरीके से लंदन में जा रही है पढ़ने के लिए। तो वो जब जा रही तो उसका सिचुएशन कैसा है, वो
वो क्या कर रही है वो इसमें बताया गया। लिखा है रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो जो रश आर मतलब जब भीड़ भाड़ वाला समय अर्थात जब व्यस्त समय होता है यानी कि ऑफिस के आने जाने का समय, तो वही लिखा है रश आर मतलब भीड़ भाड़ वाला जो समय था उस समय। क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन, उस समय जो भीड़ थी वो जॉस्टल मतलब धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन मतलब स्थान के लिए, स्थान के लिए भी मतलब भीड़ भाड़ वाले समय पे भीड़ जो है वो एक एक अपना जगह पाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रही थी। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कहाँ पर? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो नॉर्मली जब विदेश में जाते हो तो आप देखते हो मैक्सिमम जो ट्रेन होती है वो अंडरग्राउंड होती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड चलती हैं मतलब। तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब एक दूसरे को धक्का मारकर एक तरीके अपना जगह पाने की कोशिश कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल मतलब पतली सी, दुबली पतली बोल सकते हैं, दुबली पतली या पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। हर 17 ईयर्स कहने का मतलब ये है कि उसके 17 साल अर्थात एक 17 साल की लड़की, पतली दुबली लड़की जो उम्र में कम लग रही थी यानी कि वो 17 साल से कम लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस थी यानी कि एक तरीके से वो बोल सकते हैं कि एक तरीके से एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद नर्वस का, सॉरी उसके लिए। लिखा है वो नर्वस थी, ठीक। तो येट एक्साइटेड और फिर भी वो एक्साइटेड थी यानी कि वो उत्साहित थी। एज शी फेल्ट, जैसा कि उसने महसूस किया, फेल्ट मतलब महसूस किया, द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग ट्रेन मतलब पहुंचने का, ट्रेन पहुंचने का वो उसने वाइब्रेशन महसूस किया, कंपन महसूस किया, क्योंकि वो बहरी थी तो वो शरीर पे या किसी पे कंपन जो होता है वो तो बहरेपन से कोई मतलब नहीं, वो तो फीलिंग है। तो जो शरीर जब ज़मीन हल्की हल्की काँपती है, जब ट्रेन आती है तो हल्की हल्की ज़मीन है वो काँपती है, नॉर्मल ट्रेन आती है तो वही लिखा है कि वो जब ज़मीन काँप रही थी तो उसको महसूस कर कर ये खुश हो गई, ठीक है। नर्वस तो थी वो, ठीक, तो लेकिन वो एक्साइटेड भी थी उस फीलिंग को पाकर कि भाई ट्रेन आ तो गई इसलिए, ठीक। अब आगे लिखा है इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब होता है बहुत ज़्यादा सम्माननीय। तो यह उसका पहला दिन था बहुत ज़्यादा सम्माननीय रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो यह उसका पहला दिन था कहाँ पर? एक एकेडमी है, म्यूज़िक एकेडमी, वहाँ पर इसका ये पहला दिन था जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस था यानी बहुत ज़्यादा सम्माननीय वह एकेडमी था। एकेडमी का नाम क्या था? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, और वो कहाँ था? लंदन में। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। यहाँ मतलब जो है थोड़ा घुमा के है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर। ये बात हो रही है उस खास कर लड़की के लिए कि कोई भी लड़की जो फ्रेश हो, मतलब जो अभी नई अभी लंदन में आई हो, फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म से। स्कॉटिश फॉर्म कहने का मतलब ये है कि स्कॉटलैंड से, ठीक है, यानी कि जो स्कॉटलैंड के किसान, फॉर्म मतलब यहाँ मतलब है किसान के एरिया यानी कि गांव के एरिया से आई हो और ताज़ा हो, अर्थात वो अभी लंदन में नहीं आई हो, तो वो क्या होगी? वो डॉन्टिंग ना, वो डर के मारे काफ़ी काँपेगी या डर के मारे काँपेगी। तो वो उसका पहला दिन था और इसीलिए वो डर के मारे थोड़ी डर रही थी, काफ़ी डर रही थी। डॉन्टिंग मतलब डरना और इनफ मतलब काफ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी क्योंकि वो स्कॉटलैंड से आई थी, ठीक है ना, इसीलिए। तो उसके लिए सब कुछ नया नया था इसलिए वो डर रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, ठीक है, मतलब और लोग तुलना में ये लड़की है जो अभी खड़ी है और डर रही है, दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये आगे जाके क्या बनती है? एक संगीतज्ञ बनती है यानी संगीतकार बनती है। फेस द बिगर चैलेंज, वह बहुत बड़े बड़े चैलेंज, चुनौतियों को वो फेस करती है, मतलब सामना करती है। द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा उसके लाइफ में जितना हो सके उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम परेशानियाँ वो फेस करती है यानी चुनौतियाँ वो एक तरीके से उससे लड़ती है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो पूरी तरीके से क्या थी? पूरी तरीके से बहरी थी, ठीक है, इसीलिए वो ढेर सारी परेशानियाँ क्या करती है? महसूस करती है। फिर समझा दो रहा, लास्ट की जो लाइन लिखी है ऊपर करके लिखा है बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यानी कि ये जो एक तरीके से ये जो एस्पायरिंग मतलब है जो एस्पायर करे, जो आपको एक तरीके से इच्छाएं पैदा करवाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्पायरिंग।
तो ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी कि ये जो एक तरीके से जो संगीतज्ञ थी उसके अंदर अंदर जो एक तरीके से भूख थी, स्पैनिश थी, वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा थी और इस कारण उसने ढेर सारी चुनौतियाँ अपने जीवन में फेस की और वो पूरी तरीके से बहरी थी। समझ में आ गया? कहानी को थोड़ा समझाने में थोड़ा डाउट होता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। हिंदी अनुवाद लिखा है, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली छोटी दुबली पतली लड़की आती हुई रेलगाड़ी की कंपन सुनकर घबराई हुई तथापि उत्सुक थी, यानी कि वो घबराई। हाँ, तो नर्वस मतलब घबराना। सॉरी, उस समय दिमाग में मेरे नहीं आ रहा था नर्वस मतलब क्या। तो नर्वस मतलब घुमाना, तो वो मतलब सॉरी नर्वस मतलब घबराना, और वो उत्सुक भी थी। उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन इससे बनेगा, में पहला दिन था और वो स्कॉटिश फॉर्म से आई तरुणी मतलब किशोरावस्था, जो 12 से 18 साल के लोगों को, या लड़का हो या लड़की को कहते हैं, लड़की हो तो किशोरी और लड़का हो तो किशोर कहते हैं हम लोग, ठीक है। काफ़ी डरी हुई थी, वही लिखा काफ़ी, और डॉन्टिंग मतलब डरी हुई, ठीक है। लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक, वही एस्पायरिंग मतलब ललक यानी इच्छा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना, बनने की ललक लिए इस लड़की को अन्य अधिकांशों से अधिक चुनौती सामना करना पड़ा, यानी कि और लोगों की तुलना में इसको ज़्यादा चुनौतियाँ स्वीकार मतलब झेलनी पड़ी या सामना करना पड़ा। वह लगभग पूर्णतः बधिर थी, बधिर मतलब बहरी थी, तो वो पूरी तरह से क्या थी, बहरी थी, ठीक है। प्रोफाउंडली मतलब पूरी तरीके से। अब ये लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो का। लिखा है एवलिन ग्लेनी लॉस, क्या लिखा है, एवलिन ग्लेनीज, देखिए जो एपोस्ट्रॉफी एस लिखा है ना, मैं जूम कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है का। किसी के नाम के अगर ऐसे आगे एस लगा हो, ऊपर कॉमा लगा हो, उसको हिंदी में बोलते हैं का। जैसे बोलते हैं ना राहुल्स, तो राहुल मतलब राहुल का। प्रियंकाज मतलब प्रियंका का। समझ में आ गया? इसको मैं और थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, तो अब समझते हैं। बुक होगा तो बुक आप और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। लिखा है एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी कि ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, तो जो उसकी सुनने की क्षमता वो लॉस हुई, मतलब कम हुई या ख़त्म हुई धीरे धीरे, ठीक है। तो एल्विन ग्लेनी की जो आवाज़ सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हुई। ऐसा नहीं कि एकाएक बचपन में उसका कम हो गया, ऐसा नहीं, उसका धीरे धीरे कम हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ठीक है, हर मदर, उनकी माँ जो थी, रिमेंबर वो याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, ये नोटिस मतलब ये वो कोई पूछता है तो वो याद करती हैं कि कुछ तो गड़बड़ था, कुछ तो गड़बड़ था। समथिंग वॉज रॉन्ग मतलब कुछ तो गड़बड़ था। व्हेन द 8-year-old, जब 8 साल की लड़की, एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की लड़की पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, है ना, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। याद है CID? तो वो तो नहीं है, लेकिन मैं कहने का मतलब कि उस समय उसकी माँ को याद आता है, जब कोई उससे पूछता है बड़ी होने के बाद, तो वो याद करती है, रिमेंबर करती, याद करती हैं और ध्यान देती है कि जब एवलिन जब 8 साल की थी और जब वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, तब मतलब दे मतलब माता पिता ने या कोई और लोग होगा, ढेर सारे लोगों ने उसको बुलाया। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उनको बुलाया। एंड शी डिडंट मूव, और वो मूव नहीं की। नॉर्मली अगर आपको कोई बुलाता है तो आप एक बार मुड़ के देखते तो हो, सुनते तो हो, अच्छा कौन बुला रहा है, क्या बुला रहा है। तो वही यहाँ है कि जब उन्होंने बुलाया, उन लोगों ने बुलाया उसको, किसको, एवलिन ग्लेनी को बुलाया, ठीक है। शी डिडंट मूव, वो मूव नहीं की, वो हिली नहीं। आई सडनली, ये माँ का कहना है, ध्यान दीजिएगा, आई माँ के लिए आया है। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, मुझे अचानक ये रियलाइज हुआ कि वो सुन नहीं सकती, ठीक है, वो सुन नहीं सकती थी। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल क्या है, इजाबेल एवलिन ग्लेनी की माँ है। तो इजाबेल ग्लेनी कहती हैं
कि भाई अचानक जब मैं वो 8 साल की थी, जब वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी, तो हमने उसे बुलाया और वो अपनी जगह से हिली नहीं। तो मुझे अचानक ये महसूस हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि वो सुन नहीं सकती थी। ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड द टीचर्स। एंड टीचर्स लिखा है, द नहीं लिखा है, लिखा है फॉर क्वाइट अ वाइल। क्वाइट अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। तो फॉर क्वाइट अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए एवलिन मैनेज्ड, एवलिन ने मैनेज किया, मतलब कैसे भी उसने मैनेज कर लिया टू कंसील, एक तरीके से लोगों को ये समझाने के लिए उस तरीके से उसने सबको मैनेज कर लिया। कंसील मतलब छुपाना। तो एवलिन की जो बीमारी थी, तो उसने कैसे भी कुछ समय के लिए इसको छिपा दिया। हर ग्रोइंग डिफनेस, जो उसकी डिफनेस यानी जो बहरापन उसका बढ़ता जा रहा था, यानी कि उसको कम से कम धीरे धीरे सुनाई दे रहा था, तो इस बात को वो छुपा रही थी। तो इसमें वो एक तरीके से सक्सेस हुई फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अपने शिक्षकों से ये बात छुपाने में वो सक्सेसफुल हुई कुछ समय के लिए। उसने मैनेज कर लिया, उसने संभाल लिया सब कुछ समय के लिए। क्या क्या करने के लिए? छुपाने के लिए। मैं फिर समझा दे रहा हूँ, लिखा है फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय के लिए एवलिन मैनेज टू कंसील, एवलिन ने ये जो उसकी बहरेपन की बात है वो छुपाने में वो सक्सेसफुल हुई, सफल हुई। हर ग्रोइंग डिफरेंस, अपने बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाने में वो सक्सेसफुल हुई। यहाँ मैनेज मतलब वही है कि वो सफल हुई। ठीक है। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और टीचर्स मतलब शिक्षकों से। नॉर्मली कोई भी आप बोलो कि मैं बहरा हूँ या कोई आप बोलता है, तो उसकी पहला बात उसका मजाक उड़ता है, फिर दूसरी बात कुछ होती है। तो वो मजाक से डर रही थी, इसलिए वो ये बात छिपाई उसने। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, पर जब वह, देखिए बाय मतलब यूज होता है किसी समय के लिए भी। तो लिखा है बट बाय द टाइम शी वॉज 11, पर वो जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, जो उसके मार्क थे वो और क्या कम हो गए। डिटोरेटेड मतलब हो गया और ज़्यादा कम। एंड हर मिस्ट्रेस मतलब उसकी जो प्रधान अध्यापिका, यानी कि फीमेल प्रधान अध्यापक होते हैं, हेड मास्टर से बोलते हैं, वैसे हेड मिस्ट्रेस होती है मतलब प्रधान अध्यापिका। तो लिखा है एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट। तो भाई नॉर्मली धीरे धीरे पता चल ही जाता है। तो जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने अर्ग किया, उन्होंने प्रार्थना की, या उन्होंने एक तरीके से अर्ग किया। ठीक है। सलाह दी हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। किसके पेरेंट को? एवलिन के पेरेंट्स को सलाह दिया, या एक तरीके से बोला, गुहार की। अगर मतलब होता है गुहार करना, रिक्वेस्ट करना, टू अ स्पेशलिस्ट, कि उससे भाई उसको स्पेशलिस्ट, उस लड़की को कहाँ लेके जाओ, एक विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर विशेष बीमारी को देखता है। तो जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसकी मम्मी पापा को बुलाया होगा, फिर कहा कि भाई देखो जाओ अपने बच्चे को टेक हर टू स्पेशलिस्ट, उसे एक विशेषज्ञ को के पास ले जाओ, अर्थात उसको दिखाओ। इट वॉज हर डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। लिखा है इट वॉज देन डिस्कवर्ड, बाद में ये डिस्कवर्ड हुआ, मतलब बाद में ये पता लगा, दैट हर हियरिंग, कि जो उसकी सुनने की क्षमता थी, वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, वो बुरी तरीके से इम्पेयर यानी कि खराब हो गई थी। इम्पेयर मतलब यहाँ पे क्या है? खराब होना। जब कोई भी चीज़, दो चीज़ साथ में होती हैं और कोई एक भी चीज़ खराब हो जाए, तो उसके लिए हम इम्पेयर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो दोनों खराब हो जाए चाहे एक, हम उसके लिए इम्पेयर यूज़ कर सकते हैं। तो लिखा है एंड डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर, कि जो उसकी सुनने की क्षमता थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई थी। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये हुआ, ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, इस तरह उसका धीरे धीरे उसका नर्व यानी जो नसों का डैमेज पहुंचा, यानी कि नसों के तंत्रियों को नुकसान पहुंचा। जब वो सुन नहीं पा रही थी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो तो खराब हुआ ही, साथ में उसकी तंत्रियाँ यानी कि सोचने समझने की बात या कुछ करने की, वो भी डैमेज हुई, वो भी खराब हुई। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। एड यहाँ जो AID लिखा है, एड्स मतलब होता है किसी चीज़ को सहायता देना। ठीक है ना। एड्स के रखते हैं हम, वो बस में देखते होगे कहीं ड्राइवर की सीट के पास रखा होता होगा। ठीक है। तो उसमें सामान होते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप फर्स्ट एड बोलते हैं ना, फर्स्ट एड मतलब पहली सुविधा, जब आपको चोट लगती है तो पहली सुविधा उसी में दी जाती है। तो वही लिखा है कि
देवर एडवाइज्ड, उन्हें एडवाइस किया गया, यानी उन्हें सलाह दिया गया, डैट मतलब कि शी शुड बी फिटेड, कि उसे लगवाना चाहिए, यहाँ फिटेड मतलब लगवाना, कि उसे लगवाना चाहिए विथ हियरिंग एड्स, उसे एक कान मशीन, तो कान में सुनने वाली मशीन उसके फिटेड मतलब उसे लगवानी चाहिए। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों वाले स्कूल में, यानी जहाँ बहरे पढ़ते हैं उस स्कूल में उसे भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं कि सब कुछ एक अचानक काला दिखने लगा उन्हें। क्यों? क्योंकि भाई देखो, किसी को भी एक नॉर्मल स्कूल से किसी अजीब स्कूल में भेजो या किसी ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें होती हों, तो हर किसी को ख़राब लगेगा। वैसे यहाँ भी लिखा है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ काला दिखने लगा अचानक, एवलिन ने कहा। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति, यानी सुनने की शक्ति का ह्रास, इसको ह्रास मतलब होता है कम, धीरे धीरे हुआ था, मतलब जो खराब हुआ था वो धीरे धीरे उनका सुनने की क्षमता खत्म हुई थी। उसकी माताजी याद करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान दिया कि वह 8 साल की एवलिन के साथ कुछ गड़बड़ है, जब वो पियानो बजाने की प्रतीक्षा यानी इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली नहीं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसने नहीं सुना है। इसाबेल क्लेनी कहती हैं, काफ़ी समय तक एवलिन अपने मित्रों तथा अध्यापकों से अपनी बढ़ती बधिरता मतलब बहरेपन को छुपाए रखने में सफल हुई। जो मैंने कहा ना सक्सेसफुल, इसलिए मैं बार बार यूज़ कर रहा, तो मैनेज की जगह, तो वो इसका मतलब यही है। लेकिन जिस समय वह 11 वर्ष की हुई तब तक उसके लक्षण खराब होते गए और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उनके माता पिता यानी पेरेंट्स से उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया। तो आग्रह मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से सलाह देना, ठीक है, या आग्रह करना। तब पता चला कि क्रमिक स्नायु क्षति मतलब वही सुनने की कमी कारण के परिणाम स्वरूप मतलब उसके कारण उसकी श्रवण शक्ति पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। श्रवण मतलब जो नर्वस सिस्टम था उसके कारण उसके सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। उन्हें सलाह दी गई उसे श्रवण सहायक यंत्र लगवा देने चाहिए। किसको? एवलिन को श्रवण सहायक यंत्र यानी कि सुनने वाली मशीन उसको लगवा देनी चाहिए तथा उसे बधिरों के स्कूल भेज देना चाहिए, यानी कि जहाँ बहरे पढ़ते हैं, बहरे लोग पढ़ते हैं वहाँ पर उसको भेज देना चाहिए। सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। एवलिन कहती है कि उनको सब कुछ क्या दिखाई लगा एक काला। ठीक, तो यहाँ तक की स्टोरी हम देख रहे हैं। मुझे पता है इसमें से कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक, तो उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है गले में, इसलिए कुछ बातें स्लिप हो जा रही हैं, बोल रहा हूँ तो वो गले में ही रुक जा रही हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक, एट लास्ट आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। पर प्लीज़ अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा बेहतर आएगा, कि हो सकता है तब तक मेरा गला और अच्छा हो जाए तो आपका जो वीडियो है वो और अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एट लास्ट आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।